सो हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग टीजीटी पीजीटी के लिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली आप थर्ड देख सकते हैं एपीपीसीएस की तरफ से। अभी रिसेंटली 3 फरवरी को नोटिफिकेशन आई है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। ठीक है, तो एपीपीसीएस की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुकी है। इट इज़ अ ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट। ठीक है, आप सैलरी पे भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो 77 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। 77 पोस्ट अपने आप में एक अच्छा अमाउंट होता है। इसमें से 60 आर रिजर्व फॉर एपी एसटी कैटेगरी। ठीक है, तो रिगार्डिंग दीज वैकेंसीज एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में 9, हिंदी में 8। इस तरह से सबसे हाईएस्ट जो वैकेंसीज है वो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में है, और उसके अलावा हिंदी में है, हिस्ट्री में है। तो यहाँ पे भी एक कमेंडेबल अच्छी आप कह सकते हैं वैकेंसीज निकल के आई हैं फॉर योर एग्जाम। अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई अप्लाई करने के लिए आप सीधे सीधे देख सकते हैं appsc.gov.in वेबसाइट पे आपको जाना है। ठीक है, appsc.gov.in वेबसाइट आप जैसे जैसे ही ओपन करेंगे इस तरह की आपको स्क्रीन दिखेगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन वाला। ठीक है, तो इस अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे आपको जाके पीजीटी कोर्स में अपना अप्लाई कर देना है। और डिटेल्स चाहिए तो डिटेल्स के लिए आपको इस बटन पे जाना, आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और उसके आगे अगर हम बात करें तो देखिए इसमें होता क्या है, आपको सबसे पहले appsc.gov.in से रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो आप इस वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर उसके रिगार्डिंग आपको एज वगैरह देखनी है तो ये भी सब आपको मिल जाएगा कि 11 फरवरी 2022 तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए। शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स एज, मतलब ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए 21 ईयर्स एज, और मैक्सिमम 35 ईयर्स ऑफ एज। और जो अरुणाचल प्रदेश एससी ट्राइब के लोग हैं उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास देखिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए फॉर पीजीटी कोर्स। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद सेकंड क्लास। सेकंड क्लास बोले तो 50% आपके मास्टर्स क्लास में आने चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद बीएड। इसके साथ साथ आपको बीएड में भी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए अब जो आता है मेन पार्ट जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आपसे पूछा क्या जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपसे जनरल इंग्लिश आएगा, जनरल नॉलेज आएगा। ठीक है, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज अगर हम पिछले साल की बात करें, लास्ट ईयर जब हुआ था, तो उससे रिलेटेड अगर बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। जनरल इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन थे, लाइक अभी जैसा एसआई मेंस के एग्जाम में पूछे गए थे। फिर कंसर्न सब्जेक्ट्स में दो पेपर्स हैं, पेपर 1, पेपर 2। जो भी आपका सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आप लेंगे, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स है, तो उसमें पेपर 1 में आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया था लास्ट टाइम पे। हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया ये पेपर ऑब्जेक्टिव है या रिटन है। तो पेपर 1 आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव है, और पेपर 2 आपका कैसा है, पेपर 2 आपका रिटन होगा। ठीक है, एज पर द प्रीवियस एग्जाम जो पहले हुए हैं एपीपीसीएस ने जो पहले एग्जाम करवाए हैं उसके हिसाब से पेपर 1 उन्होंने ऑब्जेक्टिव पूछा है, पेपर 2 रिटन पूछा है। ये कई लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर इसमें हमें क्लियर नहीं पेपर 1 पेपर 2 के बारे में। ठीक है, और इसके आगे अगर हम बात करें तो टोटल 450 मार्क्स हैं आपके इसमें। 100 फॉर जी इंग्लिश, 100 फॉर जी के, 100 फॉर योर पेपर्स। ठीक है, एंड 50 मार्क्स फॉर योर वाइवा। तो सबसे पहले आपका ये वाला पार्ट होगा, उसके बाद जो यहाँ से क्वालिफाई करेंगे तो उनका वाइवा होगा। वाइवा और क्लासरूम टीचिंग वो कितना होगा, टोटल 50 मार्क्स का। देखिए यहाँ पर जरूरी यह है कि हर सब्जेक्ट में, जैसे जीके हो, इंग्लिश हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट में 33% लाने होंगे। और वाइवा में पहुंचने से पहले आपको अगर एग्रीगेट कर दें, यहाँ तक के सारे सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट कर दें, तो आपके ओवरऑल 45% मार्क्स आने चाहिए। यानी 100 में से 33 मिनिमम आने चाहिए, और 400 में से मिनिमम कितने आने चाहिए आपको, 45%। ठीक है, 45% बोले तो ये हो जाता है कुछ 180, मिनिमम 180 मार्क्स आने चाहिए आपके ओवरऑल 400 में से, तो तब जाके आप वाइवा वॉइस के लिए एलिजिबल होंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, आपको अपने एक सिग्नेचर करनी है, एक स्टाम्प पैड ले लीजिए, या फिर अच्छा हाँ, यहाँ पर आपको देखिए थंब इम्प्रेशन नहीं चाहिए। आपको सिंपली क्या करना है, एक वाइट पेपर लेना है और उसमें ब्लैंक इंक पेन से आपको सिग्नेचर करके उसमें पोस्ट करनी होगी, स्कैन करनी होगी। आप लोग कई बार कर चुके होंगे जो लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज रीसेंट फोटोग्राफ लगानी है आपको,
और जो फाइनल ईयर बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो उनको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है, कि वो फाइनल ईयर में है, इस तरह से। इसके अलावा जो लोग रिटन में क्वालिफाई डिक्लेयर हो जाएंगे उनको जीरोक्स कॉपी इन सारे डॉक्यूमेंट्स की सबमिट करनी होगी, ठीक है। रिटन मतलब जो 400 मार्क्स का पेपर था, तो वाइवा बॉयज से पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन आप अपने पास रखिएगा, जब भी आपको वाइवा क्लियर होगा तब आप देखिएगा ये सारे जो ऑप्शन जो आपके क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके रेडी रहने चाहिए, ठीक है। जैसे मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं। मैट्रिकुलेशन के लिए जीरोक्स कॉपी, सेल्फ अटेस्ट मतलब खुद ही से साइन करके दे देना है, ठीक है। इसके अलावा टोटल एग्जाम फीस भी उन्होंने मेंशन कर दी, अगर आप एसटी अरुणाचल प्रदेश एसटी से हैं तो 150 फीस है, अदरवाइज 200 फीस है, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था। अब आते हैं मेन पार्ट पे कि तैयारी शुरू कैसे करनी है। तो देखिए तैयारी के लिए वाइवा वॉइस से पहले आपको ये मेन पार्ट जो है जीके इंग्लिश इन पे ध्यान देना होगा, ठीक है। फिर आपको आपके कंसर्न सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा। हालांकि ऑलरेडी आप इन सब्जेक्ट्स में मास्टर्स कर चुके होते हैं तो इतना इन सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेन जो प्रॉब्लम आती है कि जीके और इंग्लिश, इनसे हमारा इतना लगाव रहा नहीं होता है और यहीं पर हमारी मेन प्रॉब्लम आके फंसती है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि जो लोग स्कोर करेंगे, ठीक है, हर कोई अपने अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लेता है। तो सब्जेक्ट का स्कोर तो है ही, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है ये हम लोगों के हाथ से छूट चुका होता है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की, प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर मेहनत की ज़रूरत होती है जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है ये सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। ये सभी के लिए कॉमन है तो इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। अब आते हैं हम अपने पार्ट पे कि अगर आप टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग, जैसे अभी ये पीजीटी का नोटिफिकेशन आया है तो इसके रिगार्डिंग हमने एक सेपरेट कोर्सेज बनाए हैं फॉर जनरल इंग्लिश एंड फॉर जनरल नॉलेज, ठीक है। तो जो भी आपके एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट है कि जैसे आप देख रहे हैं एपी पीसीएस इस टाइम हमें शॉक्स दे रहा है, ठीक है। कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो लेवल्स हैं उनमें चेंज हुआ है, तो हमें पुराने ट्रेंड से हटकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा इन कोर्सेज के लिए। हम नहीं चाहते कि आपको वही कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाया जाए जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं, फिर आप वहां जाके सरप्राइज हों। तो ये जो सरप्राइजिंग एलिमेंट एपीपीसीएस की तरफ से आ रहा है इसको हम काउंटर करने के लिए एक स्पेशल कोर्स लेके आए हैं फॉर टीजीटी और एंड पीजीटी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये नोटिफिकेशन फॉर पीजीटी स्टूडेंट्स है। तो पीजी इनके रिगार्डिंग हमने करा क्या है, देखिए आपके जो जीके के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो जीके के रिगार्डिंग अलग पेज पे मैं समझा देता हूँ। जीके के रिगार्डिंग जो भी आपके जनरल सब्जेक्ट्स हैं, लाइक पॉलिटी हो गया, ठीक है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री में भी एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। ज्योग्राफी में भी आपका इंडियन ज्योग्राफी है ना, और इंडियन ज्योग्राफी आ जाएगा, और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाएगा, आपका फिजिकल ज्योग्राफी आ जाएगा, ठीक है, ये सारा पार्ट। इसके अलावा जनरल साइंस, जनरल साइंस में भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, है ना। आगे चल के हम आपको इसमें साइंस एंड टेक वाला भी अलग से कुछ पोर्शन कराएंगे। फिर इसके अलावा जनरल साइंस और इसके अलावा इन्वायरमेंट वाला पोर्शन भी इसमें आ जाएगा, जैसे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है, इन्वायरमेंट वाला पोर्शन भी आएगा। और कंप्यूटर नॉलेज, यानी जीके में जो जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सब आपके इसमें कवर होंगे। और इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, अलग से जैसे हमने कहा आपका जो सरप्राइजिंग एलिमेंट आ रहा है एपीपीसीएस में कि कुछ भी रैंडम उठा के वो पूछ रहे हैं, तो इस सरप्राइजिंग एलिमेंट को कंप्लीट करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमने 3000 क्वेश्चन का सेट प्रिपेयर करा है, ठीक है। 3000 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करा है फॉर दीज एग्जाम। तो ये 3000 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस। वैसे तो 1000-2000 क्वेश्चंस अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो लोग इतना ही करके चले जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं। तो अगर आप 3000 क्वेश्चंस करके जाएंगे, मोर देन एनफ हो जाएगा आपके एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। वो भी हम आपको वीडियो सॉल्यूशंस के साथ दे रहे हैं ताकि आप पहले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। इसका पीडीएफ भी मिलेगा और वीडियो सॉल्यूशंस भी, ताकि आप पहले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ना समझ में आए तो उसका वीडियो सॉल्यूशन दें, ठीक है। ये जितना भी मटेरियल होगा जीके का, इसकी प्रॉपर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, इसका आपको प्रैक्टिस के लिए क्विजेज मिलेंगी, उसके साथ साथ आपके जो भी लेक्चर्स होंगे, ठीक है, लेक्चर्स जो भी आपके होंगे
उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट सॉल्विंग सेशन भी हमारे पास बहुत इंटरेक्टिव होते हैं। आप टीचर से अपने कंसर्न टीचर से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे उनसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज हम आपको जीके में अवेलेबल कराएंगे। प्लस इसके साथ अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इन द सेम मैनर इंग्लिश में देखिए 3 सेक्शन आते हैं, ग्रामर, वोकैब और राइटिंग सेक्शन। बट देखिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप ग्रामर पे फोकस करें, क्योंकि राइटिंग तो तब लिखेंगे ना जब आपको ग्रामर क्लियर होगी। तो पहले आपको ग्रामर पे हम फोकस कराते हैं, वोकैबलरी पे फोकस कराते हैं, और उसके साथ साथ हम आपका जोड़ते हैं राइटिंग सेक्शन। ये सारा पोर्शन हम आपका कंप्लीट कराएंगे ए टू जेड, जो भी वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। राइटिंग में भी जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, फॉर्मल लेटर राइटिंग, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रिसिस राइटिंग, तो ये सारी चीज़ें आपका राइटिंग सेक्शन में कवर कराई जाएंगी अलॉन्ग विद ग्रामर एंड वोकैबलरी। ठीक है, यहाँ पर भी आपको प्रॉपर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, और आप अपने टीचर से कंसर्न डाउट व्हाट्सएप पे आराम से पूछ सकते हैं। हम क्या है, एक डेडिकेटेड ग्रुप बना देते हैं जो भी हमारे स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं 20-20 स्टूडेंट्स का। उससे होता क्या है, एक छोटा ग्रुप रहता है तो क्योस कम रहता है, तो आप ग्रुप में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वहां पर भी एक हेल्थी शेयरिंग होती है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें कॉम्पिटिटर्स मत मानिए, वो आपके कलीग्स होते हैं, तो उनके साथ जब आप डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन का, तो वो भी इवॉल्व करते हैं, आप भी इवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इंग्लिश और जी के, जैसे मैंने समझाया, ये पूरा कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वैसे तो आप नोटिस कर रहे होंगे नीचे एक ब्लू लाइन चल रही होगी, उसमें व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा। ठीक है, और भी जो हमारे अदर कोर्सेज है वो भी उसमें लिखे हैं, तो अभी मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 8076535685। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप कॉल्स कर सकते हैं अगर आप इस कोर्स के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड हैं। इनकेस अगर आपका इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी भी है, तो भी आप 8076535685 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।